हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 2 का पार्ट बी का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक की 6th लेक्चर है एंड इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स में आपको बताया। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल, थर्ड पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल एंड फोर्थ पार्ट में फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स ऑयल एंड फिफ्थ पार्ट में हमने पढ़ा सीड कंपोजिशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑयल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। एंड फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट है, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको 2 या 3 लेक्चर्स में कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करनी है ऑयल्स की तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि पहले है, आज हम कवर करेंगे मैकेनिकल प्री ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लीनिंग, डीहलिंग, रिडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड कुकिंग। एंड बाद में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, जिसमें बैच प्रेसिंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रेसिंग होगा। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़नी है। उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमको इंक्लूड करने हैं 4 प्रोसेसेस, जिसमें आता है डीगमिंग, डिओड्राइजेशन एंड हाइड्रोजनेशन, फ्रैक्शनाइजेशन एंड विंटराइजेशन कवर करना है एंड लास्ट में इंटरेस्ट टेरिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है इसको हम 1 या 2 वीडियो में अच्छे से कवर कर पाएँ, इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से जितना कवर हो सकता है, जितना हमें अच्छे से क्वालिटी को मेंटेन करते हुए पढ़ना चाहिए, मैं वैसे ही आपको कवर करवाऊंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फैटी मटेरियल के, तो उसी के हिसाब से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जो अलग अलग होते हैं, जैसे रेंडरिंग, प्रेसिंग एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो जो सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं उनके सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है फैट एंड ऑयल को अनइंजन्ड आपको ऑब्टेन करना है एंड उनके साथ जितना हो सके अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटी से उसको दूर रखना है, फ्री करना है। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल की यील्ड है जो आपको वो भी हाई रखनी है एंड जो ऑयल केक एंड रेजिड्यू प्रोड्यूस होगा वो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू में प्रोड्यूस होना चाहिए। जो ऑयल फैटी एनिमल टिश्यूज होते हैं उनमें वाटर एंड फैट प्रेजेंट होता है, जिनको हमें सेपरेट करना पड़ता है सॉलिड पोर्शन ऑफ द टिश्यू से, उसको हम रेंडरिंग के प्रोसेस द्वारा सेपरेट करते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड है जो वो एसोसिएट होता है ऑयल के साथ, वेजिटेबल मैटर में जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसके साथ। हाई प्रेशर एंड हीट ट्रीटमेंट भी रिक्वायर होती है अगर एफिशिएंट सेपरेशन करनी है आपको ऑयल की सॉलिड से। ठीक है, आफ्टर मोस्ट एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी जो ऑयल केक हमें प्रोड्यूस होता है हमारे पास, उसमें भी 2.5 से लेके 5% तक ऑयल है जो प्रेजेंट होता है। जो सोयाबीन का रेजिडुअल ऑयल कंटेंट होता है उसमें 15 से लेके 20% तक ऑयल प्रेजेंट होता है। जैसे कि लो सीड ऑयल्स हो गए, जिन सीड्स में लो ऑयल होता है जैसे कि सोयाबीन, उनमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है जो यूज़ करते हैं। इनसे क्या होता है, रेजिडुअल ऑयल है जो वो भी हम एक्सट्रैक्ट करके 1% है जो ऑयल केक में 1% तक ऑयल है जो प्रेजेंट रह जाता है, इसलिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसमें यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हीट ट्रीटमेंट हमें रिक्वायर नहीं होता। जो कॉटन सीड होते हैं उनमें गॉसिबोल एंड और कुछ और हैं जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम इनएक्टिवेट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन। मैकेनिकल प्री ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल सीड, इसमें हम 4 मेथड पढ़ेंगे, 4 स्टेप्स: क्लीनिंग, डीहलिंग, रिडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड कुकिंग। फर्स्ट इज क्लीनिंग। ऑयल सीड्स को क्लीन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फॉरेन मैटर से। फॉरेन मैटर कौन कौन सा, जैसे स्टिक होगी, स्टेम, लीव्स, ट्रैश, इन सब से रिवॉल्विंग स्क्रीन के द्वारा ऑयल सीड को क्लीन किया जाता है। उसके बाद सैंड एंड डर्ट को रिमूव किया जाता है स्क्रीनिंग से एंड डी स्टोन्स एंड मैग्नेटिक सेपरेटर्स के द्वारा कोई भी आयरन या फिर मैग्नेट, कुछ मेटल का कुछ अगर प्रेजेंट होगा सीड्स में, उनको भी सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज डीहलिंग।
डीहलिंग में हम ऑयल सीड्स को डीकॉर्टिकेटेड करते हैं एक्सट्रैक्शन से पहले, ठीक है। तो हल्स हैं जो हल्स ऑफ ऑयल बीरिंग सीड्स, उनमें लो होता है ऑयल कंटेंट अप्रॉक्स 1%। अगर हल्स को हम नहीं रिमूव करते हैं बिफोर एक्सट्रैक्शन तो वो ऑयल की ईल्ड को कम कर देता है एब्जॉर्ब करके या फिर रिटेन करके ऑयल को प्रेस केक में, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देता है एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट की कैपेसिटी को भी अगर हम हल्स को रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के हलिंग मशीन्स है जो यूज़ की जाती हैं, बार हलर एंड डिस्क हलर। जो बार हलर होता है ये एक रोटेटिंग मेंबर ऑफ दिस इज अ रोटेटिंग मेंबर ऑफ अ बार हलर इन अ सिलेंडर equipped on its outer surface with number of slightly projecting longitudinally placed sharply ground and skewer edge knives and bars. Opposed to the cylinder, a concave member provided with similar projecting bars. Seeds are fed between रोटेटिंग सिलेंडर एंड कनकेव मेंबर। हल्स है जो स्प्लिट हो जाते हैं जब सीड से कट होते हैं, अपोज होते हैं कटिंग एजेस में, ठीक है। तो सेकंड है जी डिस्क हलर। डिस्क हलर मोर और लेस सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑफ बार हलर। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल डिस्क होती हैं। जो बॉटम डिस्क होती है वो रोटेट करती है वर्टिकली एंड वो एडजस्टेबल होती है। जो टॉप डिस्क होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। जो क्लियरेंस है बिटवीन 2 डिस्क वो डिपेंड करती है कौन सी वैरायटी एंड कौन सी साइज़ का जो सीड है आप यूज़ कर रहे हो एंड कंडीशन क्या है सीड की। सीड को हम फेड करते हैं सेंटर ऑफ द डिस्क से एंड डिस्चार्ज हो जाता है वो पेरिफेरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। सीड्स हैं मस्ट बी प्रॉपरली टेम्पर्ड होने चाहिए बिफोर डीहस्किंग से, ठीक है। जो कॉटन सीड होता है उसकी डीहलिंग हम कैसे करते हैं, फर्स्टली सेपरेट करते हैं लार्ज मीट पार्टिकल्स को हल से एंड अनकट सीड्स हैं जो उनको भी सेपरेट कर देते हैं स्क्रीनिंग मेथड के द्वारा। उसके बाद सेपरेट करते हैं हल्स को अनकट सीड से एयर के द्वारा एंड फिर सेपरेट करते हैं स्मॉल मीट पार्टिकल्स को हल से फ्रॉम बाय हीटिंग स्क्रीनिंग एंड सेपरेशन ऑफ हल पार्टिकल बाय मेड बाय एयर। तो कॉटन सीड्स हैं जो उनमें लिंट प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस के ऊपर, पहले उनको हमें डी लिंट करना पड़ता है हलिंग करने से पहले। तो डी लिंटिंग मशीन है जो उसमें रिवॉल्विंग असेंबली होती है ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सर्कुलर रॉ जो कि पिक कर लेती है लिंट को सीड के ऊपर से, ठीक है। लिंट को हम रिमूव नहीं कर सकते एक ऑपरेशन में, तो इसलिए हम इसको 2-3 बार टेकन ऑफ करते हैं। तो जो सोयाबीन होता है उसकी डीहलिंग कैसे करते हैं, फर्स्टली क्रैक करते हैं बीन्स को क्रैकिंग रोलर्स में, फिर सेपरेट करते हैं हल्स को कर्नल से इन द स्टेज। तो हल्स को पहले हम रिमूव करेंगे कर्नल से एंड अनक्रैक्ड जो बीन्स हैं उनको एस्पिरेशन से सेपरेट करेंगे एंड अनक्रैक्ड बीन्स हैं जो उनको सेपरेट करने के बाद रिटर्न कर देंगे ब्रेकिंग रोल्स में डीहलिंग करने के लिए। एस्पिरेटिंग हल्स contain some kernels particles which are separated by virtue of their difference in the specific gravity. Small seeds जैसे कि flaxseed, mustard and sesame इनको हैंडल करते हैं हम विदाउट डीकॉर्टिकेशन। जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनको डीकॉर्टिकेटेड किया जाता है बिफोर देयर यूज़, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है जी रिडक्शन ऑफ ऑयल सीड। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑयल सीड को रिड्यूस करना पड़ता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। जो क्रैकिंग मिल है उसे यूज़ किया जाता है सीड साइज को रिड्यूस करने के लिए। ऑयल सीड्स को फ्लैग्ड किया जाता है प्रायर टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जो फ्लैकिंग है वो रप्चर कर देती है सीड के सेलुलर स्ट्रक्चर को एंड रिड्यूस कर देती है डिस्टेंस को, जिससे सॉल्वेंट है जो ट्रेवल करके ऑयल सेल्स में पहुंच जाता है। हैमर मिल एट्रेशन मिल को भी हम यूज़ करते हैं प्रीलिमिनरी रिडक्शन के लिए एंड लार्ज ऑयल जैसे कि कोपरा पाम और कर्नल ऑयल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बट फाइनल रिडक्शन के लिए हमें मिलिंग रोलर्स हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं। थिन फ्लेक्स टू विच ऑयल आर रिड्यूस्ड by smooth rolls more satisfactory for hydraulic pressing than irregularly shaped particles obtained by grinding. थिन फ्लैक्स जो कि ऑयल सीड्स होते हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं स्मूथ रोल्स के द्वारा, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हैं देन हाइड्रोलिक प्रेसिंग से।
एंड ग्राइंडिंग से क्या होता है, इरेगुलरी शेप पार्टिकल्स है जो ऑब्टेन होते हैं। ओनली फ्लैकिंग रोलर्स आर essentially for preparing oil seed for continuous solvent extraction since no other form of mills is capable। only जो फ्लैकिंग रोल्स होते हैं वही essential होते हैं प्रिपेयर करने के लिए ऑयल सीड्स फॉर कॉन्टीन्यूस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। कोई और जो फॉर्म है मिल्स की वो कैपेबल नहीं होती। नॉर्मली 5 रोलर मिल है जो यूज़ की जाती है रिडक्शन करने के लिए कॉटन सीड एंड पीनट को। तो ये जो रोलर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए जाते हैं एंड जो सीड्स होते हैं उन्हें हम फेड करते हैं बिटवीन अपर 2 रोलर्स। ये पास होते हैं बैक एंड फोर्थ बिटवीन एडजॉइनिंग pair of rollers, hence seeds are rolled 4 times during their passage through 5 roller mill। प्रेशर इंक्रीज करता है सीड की प्रोग्रेसेस को नेक्स्ट लेवल तक। तो जो लोअर रोल्स होते हैं वो स्मूथ एंड टॉप रोल्स, जो लोअर रोल होता है वो स्मूथ होता है एंड टॉप रोल है जो कॉरुगेटेड होता है। ये डायमीटर बताया गया है अपर रोलर का एंड बॉटम रोलर का एंड रोल की जो स्पीड है वो बताई गई है। एंड जो एक मिल है वो क्रश करती है 80 टन ऑफ कॉटन सीड इन 24 आवर्स। जो सोयाबीन्स होते हैं उन्हें हम प्रोसेस्ड करते हैं बाय एक्सपेलर्स आर क्रैक्ड बाय कॉरुगेटेड क्रैकिंग रोल्स इनटू पार्टिकल साइज ऑफ 10 से लेके 16 मैश देन एक्सप्रेसिंग विदाउट फर्दर साइज रिडक्शन। जो पाम कर्नल कोपरा एंड ग्राउंडनट होते हैं उन्हें एक्सपेल करते हैं एक्सपेलर में विदाउट साइज रिडक्शन। एंड लास्ट स्टेप इज कुकिंग। जो कॉटन सीड्स होते हैं उनमें जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साइज में होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे सीड में। कुकिंग की वजह से वो ड्रॉपलेट्स हैं जो क्लम्प कर जाते हैं ड्रॉप्स में एंड लार्ज इनफ टू फ्लो फ्रॉम द सीड। इतने बड़ी वो ड्रॉप्स हो जाती हैं कि वो सीड से फ्लो कर सकें। कुकिंग से डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन की इन सीड बिफोर कुकिंग ऑयल इज प्रेजेंट इन इमल्सिफाइंग फॉर्म। सीड्स में कुकिंग करने से पहले जो ऑयल है वो प्रेजेंट होता है एक इमल्सिफाइंग फॉर्म में। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कॉज इमल्शन इन ब्रेक। कोगुलेशन होने की वजह से जो प्रोटीन है वो कोगुलेशन हो जाती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से इमल्शंस हैं जो ब्रेक हो जाती हैं एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो ईजिली सेपरेट हो जाती हैं सॉलिड मटेरियल ऑफ सीड से। ठीक है, कुकिंग है जो मॉडिफाई करता है सरफेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीड को, जिसकी वजह से एफिनिटी है जो ऑयल की वो भी डिक्रीज हो जाती है एंड सॉलिड सरफेस है जो surface of seed for best possible yield of oil when seeds are subsequently expelled। Another effect क्या है कुकिंग का, are drying of seeds to give proper elasticity for efficient pressing, insolubilization of phosphatides and disjunction of mold bacteria and increase fluidity of oil through increase in temperature and detoxification of gossypol। कुकिंग है जो कंट्रोल करता है मॉइस्चर को टू असिस्ट एक्सट्रैक्शन। वेरी ड्राई सीड्स कैन नॉट बी प्रॉपरली एक्सट्रैक्टेड। एग्जाम्पल, जो कॉटन सीड होता है उसमें 5 से 6% मॉइस्चर है जो प्रेजेंट होता है, जो कि बेस्ट है हाइड्रोलिक प्रेसिंग के लिए, अबाउट 3% फॉर एक्सपेलर। कुकिंग इंसॉल्युबलाइज कर देती है सरफेस एक्टिव एजेंट को, दस इनएक्टिवेट कर देती है उन्हें एंड जिसके कारण हमें ऑयल की ईल्ड है जो बेटर मिलती है। कुकिंग डिक्रीज कर देती है एक्सट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट जैसे कि फॉस्फेटाइड्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ इन द ऑयल। लोअर पीएच पे कुकिंग है जो ऑयल की उसमें गॉसिपोल नाम का जो टॉक्सिक है वो हाई होता है एंड प्रोन टू कलर रिवर्जन ड्यूरिंग स्टोरेज। ऑयल एक्सट्रैक्टेड एट हाई पीएच वॉज लो इन गॉसिपोल। अगर हम ऑयल को हाई पीएच पे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो गॉसिपोल की जो मात्रा है वो लो होती है एंड नॉट प्रोन टू कलर रिवर्जन ऑन स्टोरेज।
ओवर कुकिंग के कारण अनडिज़ायरेबल फ्लेवर एंड कलर है जो डार्क हो जाता है, एंड केक का जो कलर है वो भी डार्क हो जाता है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऑयल की वो डिक्रीज़ हो जाती है ओवर कुकिंग या फिर एक्सट्रीम कुकिंग कंडीशंस में। एंड जो मॉडरेट कुकिंग होती है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो सोयाबीन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनएक्टिवेशन हो जाती है ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड सैपोनिन्स की एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स की। कुकिंग है जब हम कॉटन सीड की करते हैं तो डिस्ट्रक्शन एंड डीएक्टिवेशन हो जाती है गॉसिपोल की। जो गॉसिपोल है वो हीट स्टेबल कंपाउंड है। गॉसिपोल की एक्टिवेशन के लिए मीट इज़ फर्स्ट टेम्पर्ड टू 40.5% मॉइस्चर कंटेंट बिफोर कुकिंग फॉर 90 मिनट्स एट 115 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने पढ़ा, पहले हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स की, फिर डी स्टोनिंग करते हैं, डी स्टोनर से स्टोन्स को रिमूव करते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ करते हैं क्लीनिंग में। उसके बाद डी हलिंग करते हैं। डी हलिंग में क्या होता है, हल में 1% ऑयल कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। डी हलिंग में हमने 2 इक्विपमेंट पढ़े जिसमें डिस्क हलर एंड बार हलर के बारे में पढ़ा। जो डिस्क हलर था उसमें 5 रोलर्स लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा साइज़ रिडक्शन के बारे में। साइज़ रिडक्शन में हमने हैमर मिल के बारे में पढ़ा, 5 रोलर मिल के बारे में पढ़ा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कुकिंग प्रोसेस में। कुकिंग प्रोसेस है जो कैसे उसके एडवांटेजेस हैं, कैसे उसके डिसएडवांटेजेस हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो उसमें हमने देखा कि गॉसिपोल के बारे में पढ़ा जो कि कॉटन सीड में प्रेजेंट होता है। अगर हाई pH होगी तो गॉसिपोल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो अगर अंडर या फिर ओवर कुकिंग हो जाएगी तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, उन सब के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ऑयल की, बाय बैच प्रेसिंग एंड बाय कॉन्टिन्यूस प्रेसिंग। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हैं। अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया है तो आपको पिछले सारे लेक्चर है जो सुनने पड़ेंगे इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए। तो ये जो टॉपिक है वो लेंथी टॉपिक है, ये टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पार्ट्स में कवर किया है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।